गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 7 की एक्सरसाइज 3.3। इसमें क्या कहता है, यूज द बार ग्राफ। ये बार ग्राफ हमें दे रखा है टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं, इसके हमें आंसर्स देने हैं। तो ये क्या दे रखे हैं, जैसे हम एक्सेस पे दो तरह का डाटा लेते हैं। एक तरफ इसने क्या ले रखा है, पेट एनिमल्स, और दूसरी तरफ क्या ले रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि कितने स्टूडेंट्स किस एनिमल को पसंद करते हैं और उन्होंने कौन सा एज ए पालतू एनिमल रख रखा है। तो क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है हमारे से ये, कि विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा पेट है। तो जिस एनिमल का बार ग्राफ सबसे बड़ा है वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा पसंदीदा या पॉपुलर पेट होगा। तो किसका है, कैट का। दैट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा, कैट, या फिर कैट इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकेंड में क्या पूछ रहा है हमारे से, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। डॉग कितने बच्चों के पास एज अ पेट एनिमल है। तो देखो डॉग का बार ग्राफ कहाँ तक जा रहा है, 8 तक। दैट मीन्स 8 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये था बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेटे हमारी इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट सम क्या कहता है, रीड द बार ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय ए बुक स्टोर ड्यूरिंग द कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स एंड आंसर क्वेश्चन। कॉन्सिक्यूटिव होते हैं लगातार, एक के बाद एक, साल के बाद। तो हमें हर एक यूनिट जो है 100 बुक्स को शो कर रही है। अब हमें ये बताना है कि किस सन में कितनी बुक्स, लगभग, ये एस्टिमेटेड क्वेश्चन है, लगभग किस सन में कितनी बुक्स बिकी। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, अबाउट हाउ मेनी बुक्स सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992। 1989 ये देखो 200 से कुछ कम है, लेकिन सेंटर से थोड़ा सा ऊपर है। तो ये क्या है, हम क्या लिख सकते हैं, 1989 अबाउट क्या होगी, 175 बुक्स। 180 भी लिख सकते हो, 175 भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर 1990 में देखो ये 500 से, ये देखो 500 का यहाँ देखोगे 500 से नीचे है, लेकिन 450 से अबव है। दैट मीन्स क्या लिख सकते हो, 1990 में अबाउट 475 बुक्स, इतनी बुक्स लगभग सेल की गई। फिर 1992 का पूछ रहा है, 1992 क्या है, डेफिनेटली क्या आ रहा है हमारा, 300 है। तो क्या लिख दोगे यहाँ पर, ये 1992 में हमारा क्या है, अबाउट 300 बुक्स जो है वो सेल की गई। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड एंड अबाउट 225 बुक्स। 225 के लगभग बुक्स किस सन में बेची गई, किस ईयर में हमारी, 225 एंड यहाँ भी 225 क्रॉस आएगा। 475 एंड 225 बुक्स हमारी कब बेची गई। तो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन से हमारे यहाँ आंसर आ रहा है, दैट इज कि 475 हमारी कब बेची गई, इन 1990 एंड 225 इन 1992। ठीक है, थर्ड में क्या कहता है, इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक्स वर सोल्ड। 250 से कम बुक्स कौन से सन में हमारी बेची गई, दैट इज 1989 एंड 1992। ठीक है, क्या लिखेंगे, इन 1989 एंड 1992 के अंदर जो है 250 बुक्स से कम बुक्स बेची गई। फिर कहता है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ you would estimate the number of books sold in 1989.
1989 में हमने कैसे एस्टिमेट किया कि ये 200 से कम है और नियर अबाउट 175 के है। दैट मीन्स क्या लिया हमने, बिकॉज इट इज नियर टू 200 एंड मोर देन 150, so we estimate it as 175। ठीक है, ये था बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेटे इस एक्सरसाइज का हमारा नेक्स्ट सम नंबर 3 क्या कहता है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन एज। ये 6 क्लासेस के स्टूडेंट्स के नंबर्स दे रखे हैं। रिप्रेजेंट द डाटा इन बार ग्राफ। बार ग्राफ में डाटा रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे, बार ग्राफ ड्रॉ करते टाइम हम एक साइड क्लासेस लेंगे, एक साइड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेंगे। ठीक है, ये तो एक बार हमने सोच लिया कि हम इस तरह से लेंगे। अब ये क्या कहता है, हाउ वुड यू चूज द स्केल। स्केल कैसे चूज करोगे, देखो हमारी मर्जी है, हम 5-5 का स्केल चूज कर सकते हैं, 10-10 का, 20-20 का। लेकिन अगर हम मान लो 50-50 का चूज करते हैं तो 50 to 100 के बीच में 80, 90 and 95 आता है। तो क्लियर ग्राफ नहीं बनता, उससे क्लियर बार ग्राफ नहीं बनता। इसलिए हम क्या करेंगे, 10-10 का स्केल ही चूज करेंगे। स्केल ऑफ 10 यहाँ लिख देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर चूज करते हैं, दैट इज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 एंड 140। ठीक है, अब क्लासेस हमें पता है तो अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। क्या है, 5th क्लास में 135 मतलब इनके बीच में से लेंगे। यह आ गया हमारा 5th क्लास का। 6th में 120, आ गई हमारी 6th क्लास। फिर 95 7th में, 95 इन दोनों के बीच में इस जगह पे, ये आ गई हमारी 7th क्लास। फिर 8th में पूरे 100 लगभग यहाँ आएगी, ये आ गई हमारी 8th क्लास। 9th में फिर 90 इस जगह पे, ये आ गई हमारी 9th क्लास। एंड 10th में है हमारे 80 स्टूडेंट्स लगभग यहाँ। तो ये बन गई हमारी, ये बन गया हमारा बार ग्राफ। ठीक है, इसके ए पार्ट का आंसर हम दे चुके हैं कि स्केल ऑफ 10-10 का हम चूज कर रहे हैं। अब बी पार्ट के क्वेश्चंस का आंसर देना है। क्या कहते हैं, विच क्लास हैज मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो साफ ही दिखाई दे रहा है कि 5th के मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड 10th के मिनिमम। तो बी के फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन 5th और मिनिमम स्टूडेंट्स इन 10th क्लास। ठीक है, सेकंड क्या कहता है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 6th एंड 10th। 6th एंड 10th मतलब 6th पहले 10th बाद में। तो क्या आएगा, रेशियो क्या, 6th रेशियो 8th, दैट मीन्स 6th में कितने बच्चे हैं, 120, रेशियो 8th में 100, दैट मीन्स 120 बाई 100, 0 से 0 6 5 0 0 6 5 मतलब 6:5। तो ये था बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट सम्स करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।